हिंदी सुगम भारती कक्षा 7वीं दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 3। पाठ का नाम है अलग अंदाज में होली। मेरे प्रिय छात्रों, आपने अलग अंदाज में होली इस पाठ के मेरे 2 वीडियो देखे होंगे। आज का यह वीडियो स्वाध्याय का वीडियो है। अगर आपने अलग अंदाज में होली इस पाठ के पहले 2 भाग नहीं देखे हो तो इस डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है। आप उस लिंक पर जाकर भाग 1 और भाग 2 देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अलग अंदाज में होली इस पाठ का स्वाध्याय। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लिए। आइए शुरू करते हैं। स्वाध्याय। टिप्पणियाँ लिखो। आपको टिप्पणियाँ लिखना है। क्या करना है आपको? टिप्पणियाँ लिखना है। क, वृद्धाश्रम में जाकर होली मनाने के कारण। वृद्धाश्रम में जाकर होली मनाने के कारण। चलो उत्तर लिखो। वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्ग। वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में खुशियाँ तलाशने की कोशिश में रहते हैं। अपने बुढ़ापे में खुशियाँ तलाशने की कोशिश में रहते हैं। उनके अपने वहाँ उनको बेसहारा छोड़कर। उनके अपने वहाँ उनको बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं। बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं। बच्चों ने सोचा कि वृद्धों के साथ होली मनाने से। बच्चों ने सोचा कि वृद्धों के साथ होली मनाने से उन्हें ढेर सी खुशियाँ मिलेंगी। उन्हें ढेर सी खुशियाँ मिलेंगी और वे इस त्योहार में अपनों की कमी महसूस नहीं करेंगे। और वे इस त्योहार में अपनों की कमी महसूस नहीं करेंगे। बच्चों को उनसे अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। बच्चों को उनसे अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। इसीलिए बच्चे होली मनाने के लिए वृद्धाश्रम गए। इसीलिए बच्चे होली मनाने के लिए वृद्धाश्रम गए। लिख लिए। प्रश्न दूसरा है ख। प्रश्न दूसरा ख, बुजुर्गों के बच्चों के बारे में विचार। बुजुर्गों के बच्चों के बारे में विचार। उत्तर लिखिए। बच्चों के बारे में बुजुर्गों के विचार बड़े अच्छे थे। बच्चों के बारे में बुजुर्गों के विचार बड़े अच्छे थे। बच्चों ने बुजुर्गों को वे खुशियाँ दी। बच्चों ने बुजुर्गों को वे खुशियाँ दी जो उनके अपनों ने उनसे छीन ली थी। जो उनके अपनों ने उनसे छीन ली थी। बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान होते हैं। बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान होते हैं। लिख लिए। तीसरा मतलब ग है प्रश्न,
बुजुर्गों की बातों का बच्चों पर प्रभाव। बुजुर्गों की बातों का बच्चों पर प्रभाव। उत्तर लिखिए। बुजुर्गों की बातों को बुजुर्गों की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। बुजुर्गों की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। उन्होंने स्वयं से ऐसे समाज के निर्माण का वादा कर लिया था। उन्होंने स्वयं से ऐसे समाज के निर्माण का वादा कर लिया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय होगा और वे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकेंगे। अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकेंगे। लिख लिए। के बाद है घ, शालिनी और उसकी टीम का स्वागत। शालिनी और उसकी टीम का स्वागत। उत्तर लिखो। जब बच्चे वृद्धाश्रम से मस्ती में नाचते गाते अपनी बस्ती में पहुँचे तो सभी मोहल्ले वालियों ने शालिनी और उसकी टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। वे सभी अपने बच्चों द्वारा किए गए इस नेक कार्य पर गर्व महसूस कर रहे थे। ये था हमारे चौथे प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद देखिए भाषा की ओर। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो और मोटे और गोल में छपे शब्दों पर ध्यान दो। नंबर 1, राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। चुपचाप जो है ये डार्क किया हुआ शब्द है और गोल में भी चुपचाप लिखा हुआ है। नंबर 2, लतिका अभी सोई है। अभी। नंबर 3, माँ आज अस्पताल जाएगी। आज। नंबर 4, मेरा गांव यहाँ बसा है। यहाँ। नंबर 5, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। धीरे धीरे। उपर्युक्त वाक्यों में चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे यह शब्द क्रमशः प्रवेश करना, सोना, जाना, बसना, चलना इन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। ये जो शब्द हमने देखे जैसे चुपचाप, अभी, धीरे धीरे, यहाँ, आज, यह शब्द क्रिया विशेषण शब्द है। यह शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उसके बाद देखिए नंबर 1, नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। नंबर 2, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। उसके बाद नंबर 3, जन्म के बाद मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। नंबर 4, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। नंबर 5,
शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। उपर्युक्त वाक्यों में की ओर, के लिए, के बाद, की भांति के साथ ये क्रमशः नागपुर और रायगढ़, ताकत और संतुलित आहार, जन्म और मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच संबंध दर्शाते हैं। यह शब्द संबंध बोधक अव्यय है। इन शब्दों के कारण दो चीज़ों का संबंध आया है। जैसे हमने देखा था नागपुर से रायगढ़ की ओर, नागपुर और रायगढ़ दोनों के बीच संबंध आया है की ओर से। उसी के बाद जन्म के बाद मामी जी ने मुझे गोद लिया, मुझे और मामी जी, इन दोनों के बीच में संबंध आया है के बाद इस शब्द से। ऐसे जो शब्द संबंध बताते हैं, ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।